असलम कारी साहब, अब सर बातें ये चल रही हैं जैसा कि आपने कल कहा कि इब्तदाई तौर पे नाम तो मंसूर अली शाह साहब का था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी वो था, वोट तो फिर इस तनासुब से जो है वो 4 बन जाते थे आपके और 4 ही बराबर जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर देखा जाए तो उनके बनते थे। तो फिर ये डेड लॉक बना, क्या हुआ असल में वहां पर सिफारिशात में तब्दीली कहाँ पे देखने में आई? देखिए, ये तो मेरी खुद समझ में नहीं आई कि बिलावल साहब जब हमारे यहाँ मीटिंग में थे हमने उनसे बात की थी। आपको याद होगा हमारा पहले दिन से जो स्टैंड था वो इस बात पे था कि ये तरमीम किसी शख्स को रोकने के लिए और किसी शख्स के आने के रास्ते को रोकने के लिए नहीं होनी चाहिए, किसी अदारे के लिए नहीं होनी चाहिए, हुकूमत की जरूरत के लिए नहीं चाहिए, या आवाम के लिए होनी चाहिए। तो ये हमारा एक क्लियर स्टैंड पहले दिन से इसी पे स्टैंड पे हम खड़े हुए थे। इसी पे हमने इतने सारे तरमीम के ऊपर सारा डेली के बेस के हिसाब से इस पे एक चीज पे हमने गौर फौज किया। 56 क्लास से टोटल, उसमें से 22 क्लास से लेके आए। बिलावल साहब हमारे साथ मीटिंगों में बैठते उठते रहे हैं या दूसरे हुकूमती जराए भी, तो बैठते थे, कभी जिक्र नहीं हुआ। हमने बल्कि बार बार कहते रहे कि ये तब्दीली है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमें क्या जरूरत है इससे। तो इस तरह का एक तासर था। और मेरी बात की तस्दीक शायद कल आपको याद होगा बिलावल साहब ने भी की है कि इंटरनेशनल चैनल पर बात करते चैनल पे कि जी मुझे तो मंसूर अली शाह का पास था, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ। गो के जायद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और उनका चंद जजों में है जिनका शुमार अच्छे लोगों में होता है। लेकिन ये जो भी हुआ ये हमें समझ से बाहर है। चूंकि इन कैमरा है तो अभी मैं उसका कुछ तबसरा नहीं कर सकूंगा, लेकिन जब वक्त आएगा तो ये कमेटी की जो अंदर की बातें वो इन कैमरा वाले खुद ही आउट कर देते हैं, वो आपके सामने आ जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हुआ समझ से बाहर है। अच्छा गौरी साहब, आज मौलाना साहब ने कहा कि जो मसवदा हमें दिखाया गया और जो मसवदा पेश किया गया उसमें कुछ तब्दीली थी, ये वादा खिलाफी थी या अचानक तब्दीली थी? नहीं, वो एक तो चीजें थी हमने ठीक करा ली थी जब वो पार्लियामेंट में पेश होने से कबल वो ठीक हो गई थी। कामरान साहब ने भी बताया हो आपको कि वो हमने जब पेश करने से पहले तब्दील करा ली थी। एक दो चीजें थी तो वो कहते थे सहवन होगी, उन्होंने ये कहा। तो बहरहाल ये हम समझते हैं कि जो चीज़ तय हो उसी को होना चाहिए। इस तरह फिर बाद में अगर बात होगी तो हमने और आपने मिलकर यहाँ चलना है। अपोजिशन और हुकूमत का चोली दामन का साथ है और आज भी उसी पार्लियामेंट में बैठे हुए, कल भी हम लोगों ने होना है। तो अगर इस तरह से मिसकमिटमेंट होगी तो आगे जाके गाड़ी कैसे चलेगी? तो सर ये मिसकमिटमेंट पहली बार हुई? मैं समझता हूँ हमारे साथ तो बड़ी पुरानी होती आ रही है। हम तो MRD में हम कोड़े खाते रह गए, राणा साहब जानते हैं, तो कोड़े खाते रह गए। हुकूमत मोहतरमा शहीद बना के चली गई। हम दूसरों के भी अपोजिशन में थे और PDM में भी हमने जो कुछ किया और उसके बाद हमें जो कुछ मिला सब आपके सामने हम आती हो गए। आप इसमें तो कोई शक नहीं जी कि देग आपने पकानी है, खाना किसी और ने, ये इसी तरह होता है। अख्तर मेंगल साहब पर मुकदमा दर्ज हो गया। अख्तर मेंगल साहब पर FIR दर्ज हो गई, आपकी तरफ से बड़ी शदीद तरीन मजम्मत आई और मौलाना साहब ने यह भी कहा कि 27वीं तरमीम का रास्ता रोकेंगे। ख्वाजा सिर्फ 27वीं तरमीम का इशारा दे चुके हैं। जी मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, जी बलूचिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त 10-10, 15-15 दिन वहाँ रोडे ब्लॉक हो जाती हैं और बलूचिस्तान की सूरत बहुत ही हसास है। इस हसास सूरत हाल पे हमने पानी डालना है। हमें तो ये कहा गया था कि इसको ठीक करने के लिए हम फौजी अदालतें बना रहे हैं, जिसपे हमने अपोज किया इसको। तो हमने तो यही कहा कि इस पे पानी डालें, इस आग को ठंडा करें ताकि मामला ठीक हो। लेकिन मैं तो समझता हूँ जो लोगों ने ये FIR कटवाई है इसके ऊपर जनाब मेंगल साहब पर, अख्तर मेंगल साहब पे, तो ये तो उन्होंने उस आग पे पेट्रोल छिड़कने की कोशिश की है और मैं समझता मुनासिब नहीं है। हुकूमत को फिल फौर इसको वापस लेना चाहिए। इस तरह तो मामला बिगड़ जाएंगे। फिर हुकूमत के पहले ही मैं समझ कंट्रोल में नहीं है, माजरत के साथ ऑन एयर कह रहा हूँ, सबको पता है हुकूमत के वहाँ बलूचिस्तान के हालात केपी से भी बदतर हैं, इनके कंट्रोल में नहीं है और उस पर ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत खुद आग से खेल रही है। दूसरी बात जो आपने फरमाई 27वीं अमेंडमेंट वाली, हाँ ठीक है, हम अमेंडमेंट आएगी, हम देखेंगे अमेंडमेंट में है क्या। लेकिन अगर वही चीजें हैं जो चीजें हमने 26वें अमेंडमेंट से निकाली है तो फिर इंशाल्लाह फिर बिल्कुल अपोज होगा और ठीक ठाक हम उसके मैदान में खड़े होंगे। हम इतनी आसानी से उसको पास करने नहीं देंगे। अच्छा असलम गौरी साहब, ये बताइए कि क्या पहले ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है कि इब्तदाइया के तौर के ऊपर आधा जो है वो मुसविदा लाया जाए, उसके ऊपर इत्तफाक राय करवा लिया जाए, फिर आधा जो है वो बाद में हो? नहीं, हमारे साथ ऐसी कोई हमारे सामने ऐसी सिलसिले बात आई ही नहीं, ऐसी कहीं भी बात नहीं, इस तक बिल्कुल नहीं हुई बात। ये गलत है। जिसने भी अगर कोई ऐसी बात, मुझे किसी और साथी ने भी पूछा था, ऐसी हमारी सफ़ों में कोई बात नहीं। अगर हुकूमती सफ़ों में कोई ऐसी सोच थी उनकी हो सकती है, हमारी सफ़ों में ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए तो मौलाना साहब ने सख्त अंदाज में उसके ऊपर जो रद्द अमल दी है।
अच्छा, क्या आप देख रहे हैं, आप हुकूमत को मुद्दत पूरी करते हुए देख रहे हैं? देखिए, हम तो कहते हैं जी कि ये फार्म 47 के ऊपर हुकूमत बनी हुई है और हम इस असेंबली को हम एहतजाजन इसमें जा रहे हैं कि अगर बैठे तो अपना रोल तो अदा करें। ऐसा ना हो कोई ऐसी चीजें हों जो कल को हमें कौम के सामने शर्मिंदा हों। और हम तो ये चाहते हैं कि फौरन नए इंतखाबात कराए जाएं और साफ और शफाफ इंतखाबात हों। और ये जो शिकवा है तमाम सियासी पार्टियों का, ये शिकवा दूर होना चाहिए कि इस वक्त जो अपोजिशन में बैठे हैं वो भी कह रहे हैं असेंबली जाली है, जो असेंबली में बैठे हैं वो भी शर्मिंदा से नजर आते हैं। मैं समझता हूँ ऐसी हुकूमतें नहीं चल सकती, ऐसे हालात नहीं चल सकते। अब साफ सुथरे अवामी नुमाइंदे आप लाएंगे, अगर आवाम के नुमाइंदे असल नुमाइंदे हुकूमत में आएंगे, बलूचिस्तान और केपी के भी हालात भी आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। वहां पर सियासी लोग बैठेंगे, जो लोग वहां के नुमाइंदे होंगे तो इंशाल्लाह वहां के हालात को संभाल लेंगे। जब आवाम को जवाब के लोग आएंगे तो मईशत भी ठीक करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ साफ और शफाफ इंतखाबात होना चाहिए। जो भी आता है उसको आने दिया जाए। क्यों रास्ता रोका जाता है जी? कभी हमारा रास्ता रोका जाता है, कभी पीटीआई का रास्ता रोका जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी। अच्छा असलम गौरी साहब, जब आपके मुज़ाकरात हो रहे थे, टर्म्स एंड कंडीशंस तय पा रही थी, तो उसी वक्त उन शराइत के अंदर यह भी शर्त रख दी जाती कि इस सूरत में हिमायत का ऐलान करेंगे कि ये कर लें, इससे आपको जमहूरियत की बेहतरी दिखाई देती है, इसको करने के बाद जो है वो नए इलेक्शन करवाएं। खैर ये उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी ना, हम वहां तक जा सकते थे। और इस वजह सिर्फ चूंकि अमेंडमेंट के हवाले से बात हो रही थी तो उसको हमने अमेंडमेंट तक ही महदूद रखा। अच्छा गौरी साहब, एक चीज जो जिसपे मौलाना साहब ने हमेशा स्टैंड लिया और ये चीज आपको, आपकी सियासी जमात को जिसने बड़ी तकवीयत दी इस मामले पे, एक तो आपके एमएनए एक सेनेटर अगवा हुए जिस पर मौलाना साहब ने कहा, बाकी भी जगहों से यही आवाजें आई, पीटीआई से भी, बेंगल साहब की तरफ से भी। लेकिन इसके बाद जब तरमीम हो गई, सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद अब एक आवाज जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से 3 दिन से मुसलसल आ रही है, और वो ये है कि मौलाना साहब को हमने इसलिए साथ रखा कि हम चाहते थे कि तमाम लोग साथ हो, नहीं तो हमारी गिनती पूरी थी। क्या आप लोग ना होते तो गिनती पूरी थी? ये बड़े हैरान कुछ बात है। चलो अगर उन्होंने पूरी भी कर ली तो कैसे पूरी कर दी? क्या जो मौजूदा इनके एमएनए हैं वो डबल हो गए हैं, या उनके यहाँ माजत खां किस तरह वो बढ़ते जा रहे हैं अचानक? कौन सा फार्मूला है? तो फिर इसका मतलब आपको गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे थे। एक तरफ तो हम जमहूरियत की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम अगर इस तरह भी बात करेंगे तो जो मेरे सियासतदान इस तरह की बात करते हैं वो अपने आप से पूछें कि वो कर क्या रहे हैं। क्या उनको ये जेब देता है इस तरह की बातें करने का? मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है कि हम किसी को डरा धमका के उससे वोट लें या ब्लैकमेल करके लें या किसी को उसकी पार्टी से जो पार्टी के खिलाफ फैसला करने पर मजबूर करें। तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती होगी। जो भी ऐसा कह रहे हैं वो दोस्त उसके मुज़मरात को नहीं सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि इसके असरात क्या होंगे, इसके आगे जाके उनके ऊपर क्या बात। वो समझ रहे हैं कि हमने बड़ी फन्ने-खाई दिखाई और हमारे बंदे पूरे थे, हमने मौलाना साहब पे एहसान किया। हम पे कोई एहसान नहीं किया। हमने 56 क्लासेस को 22 क्लासेस में लाए, हमने कोई हम पे एहसान नहीं है। हमने कौम के लिए सब कुछ किया और हमें उस पर फख्र है। अच्छा असलम गौरी साहब, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि नए इंतखाबात करवा के नई हुकूमत लाई जाए, सभी को मालूम है शर्मिंदा बैठते हैं, आप बताएं कि मौजूदा हालात में जिस तरह आज हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं तारीख की बुलंद तरीन सतह पर स्टॉक एक्सचेंज पहुंचा है, 90,000 से क्रॉस कर गया इंडेक्स और हम तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। आज अगर इंतखाबात कॉल किए जाएँ, निगरान हुकूमत आए और फिर इलेक्शन हो जाए, क्या लगता है, आपने भी सियासी करियर अपना पूरा गुजारा है, किसकी विफाक के अंदर हुकूमत होगी? देखिए मैं एक बात सुनिए, तो अगर मगर वाली बातें तो बात की हम नहीं कहना चाह रहे। इसमें साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, हम इसके कायल हैं। हमने पीटीआई के खिलाफ अगर तहरीक चलाई थी 2018 के इलेक्शन में, पीटीआई के खिलाफ नहीं 2018 के इलेक्शन के खिलाफ तहरीक चलाई थी, क्योंकि उस वक्त हुकूमत पीटीआई की थी, तो उस वक्त भी मकसद यही था साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन 2024 में हमने आके देखा कि 2018 वाले इंतखाबात जो थे वो बहुत अच्छे थे और ये इसमें आके पहले का भी खाना खराब कर दिया, मजीद खराब हो गया। तो मैं समझता हूँ ये बुनियादी नुकसान है। बाकी जो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया नीचे चला गया, ये 25-30 साल से तो हम भी सुन रहे हैं और देखते रहते हैं, कभी ऊपर है कभी नीचे है। यहाँ कर्ज उतारो मुल्क समारोह की कहानी भी है, आपको याद होगी, हमें भी याद है। लोगों ने अपने कानों की बालियां तक उतार के जेवर तक औरतों ने दे दिए थे, तो कहाँ उतरा कर्ज और कहाँ मुल्क संवरा। ये इस तरह की बहुत सी बातें चलती हैं। रोटी कपड़ा और मकान पत्नी 70 साल से कौम को नहीं मिला, ये कहानियां देना सियासतदानों की पुरानी आदत है। मैं समझता हूँ साफ और शफाफ इंतखाबात और अवामी नुमाइंदे, चाहे किसी भी पार्टी के, मैं फिर बार बार वही बात कह रहा हूँ, चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो आना चाहिए। उसके बगैर इस मुल्क का और कोई हल नहीं है, ना कोई माशाल्लाह हल है, ना कोई अमरियत हल है, ना इस किस्म की डम्मी हुकूमतें हल है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? फिर मेरा ही वही सवाल है, ये 5 साल पूरे होते आप देख रहे हैं, बड़ी गहरी नजर है आपकी सियासत पे।
नहीं, जो हालात है इसमें तो नजर नहीं आ रहे। जिस तरह जो हुकूमत की इस वक्त पोजीशन है और जिस तरह उनके आपस में देखे ना, सिर्फ एक एमक्यू भी नाराज होकर बैठ जाए तो धड़ाम हो जाएगी इनकी। और पीपल्स पार्टी वाले तो वैसे ही कहते हैं कि हम हुकूमत में नहीं है, हम बाहर बैठे हुए हैं और बस सिर्फ हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी हुकूमत बैसाखियों पे खड़ी हुई हुकूमत है हजूर, इससे तो बाप के 4 बंदे बाहर निकल जाए तो हुकूमत बैठ जाएगी। ये इस तरह की हुकूमतें चलेंगी नहीं, ना चल सकती है डिमी हुकूमतें।